Hello guys, my name is Geeta and I'm working in Bangalore and I'm from North Karnataka. So this video is about my experience in Bangalore, how I found a job in Bangalore and everything I will explain in this video. Okay, let's get started. So guys, if you are coming to Bangalore to work from a village, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का माइंड सेट अच्छे तरह से सेट होना चाहिए बिकॉज बेंगलोर आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होगा और मेंटल डिप्रेशन भी होगा क्योंकि जब आप लोग आओगे तो सडनली आपको जॉब नहीं मिलेगा तो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए आप मेंटली फुल्ली प्रिपेयर हो तो तभी बेंगलोर आओ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं इधर ऑलमोस्ट 15 डेज तक जॉब सर्च की हूँ। जॉब मिलते हैं, जॉब नहीं मिलते ऐसे नहीं है, जॉब मिलते हैं पर आपको जैसा चाहिए ना वैसा जॉब नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सर्च करना पड़ता है, इसलिए टाइम तो लगता ही है। और मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ क्या क्या चाहिए। फर्स्ट तो मेंटली आपको सेट होना चाहिए कि मैं बेंगलोर को आ रही हूँ तो मैं जॉब करके ही रहूँगी और ऐसे तरह से आपको फिट रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को फर्स्ट इंटरव्यू या सेकंड इंटरव्यू में फेल हो गए तो अरे मेरे 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 से सब कुछ नहीं होगा, मैं वापस चले जाऊँगी, ऐसा नहीं। जब एक बार आप आए हैं तो आप करके ही वापस जाना है। तो ऐसे माइंडसेट आप में हो तो फिर इधर आइए, फिर तो आप उधर ही जॉब सर्च कर लीजिए। दिस इज़ माय सजेशन। ओके, मैं पहले पॉइंट बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरी तरफ से, जब आप लोग बेंगलोर आओगे तो आपको हाउ मच मनी यू नीड, कितना आपको पैसे लाना चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो जब आप पीजी सर्च करोगे ना, पीजी डिपेंडिंग अपॉन एरिया वाइज रेट रहते हैं। जब आप हाईली आईटी कंपनी वाला या फिर हाई फाई वाला एरिया आप चूज़ करेंगे तो उधर पीजी थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अदरवाइज यू विल चूज़ अ रूरल एरिया लाइक साइड में थोड़ा कंपनी से दूर या 4-5 किलोमीटर दूर में आप पीजी ढूंढेंगे तो थोड़ा कम रेट में आपको पीजी मिलेगा। मैं सजेशन करती हूँ कि जब तक आप एक स्टेबिलिटी में आ नहीं जाते तब तक आप फोर शेयरिंग को ही ले लीजिए। तो फोर शेयरिंग का 4500 रहता है और 4500 रहता है और फर्स्ट महीने में आप जब आओगे ना तब आपको 2000 पे करना पड़ता है एज अ डिपॉजिट एंड 4500 रेंट रहता है फोर शेयरिंग का। और 2 शेयरिंग का ज़्यादा रहता है, 3 शेयरिंग का भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, 1 शेयरिंग भी रहता है। पर मैं सजेशन करती हूँ आपको जॉब मिलने तक आप 4 शेयरिंग या 5 शेयरिंग ऐसे लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और फर्स्ट मंथ में तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहता है ना, फर्स्ट मंथ में ही मुझे जॉब मिल जाएगा ऐसे। तो स्टार्टिंग में 2000 आपका डिपॉजिट हो जाएगा और 4500 फर्स्ट मंथ का हो जाएगा। 4500 प्लस 2000 टोटली 7500 हो जाएगा फर्स्ट मंथ। जब आओगे तो पीजी का ही इतना हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ का भी मैं बोलती हूँ कम से कम आपके पास 15,000 तो होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट मंथ तो आपका रेंट और डिपॉजिट 7500 चला जाएगा। नेक्स्ट मंथ आप जब कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो जॉब मिलेगा। जब कंपनी को ज्वाइन करोगे तो सम ऑफ कंपनीज प्रोवाइड ट्रेनिंग इन दैट। कंपनी ज्वाइन करोगे तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना तब आप सम कंपनीज दे प्रोवाइड अ सैलरी, सम कंपनीज नॉट दे प्रोवाइड अ सैलरी। सो इसलिए आपके पास कम से कम 2 महीना का रेंट होना चाहिए मेरी तरफ से। और जॉब ढूंढने में आपको बस से ट्रैवल करना पड़ता है, दूसरे जगहों पे जाना पड़ता है ना, तो इसलिए उसके लिए एटलीस्ट 2000 तो रहना चाहिए। तो टोटली अमाउंट हो जाएंगे 13,000। मैं बोलती हूँ 15,000 आपके पास होना चाहिए क्योंकि बेंगलोर कॉस्टली है। जब चीज़ें आप खरीदते हैं ना तब आपको पता लगता है अरे यार मेरे गांव में इतना है, इधर इतना है, ऐसे हो जाता है। तो जब आप आपके गांव से इधर आते हो तो मेरी तरफ से तो 15,000 होना चाहिए। नहीं है तो आपका 2 मंथ्स का रेंट छोड़ दीजिए, 1 मंथ का रेंट आप लेके आइए। और बस से ट्रैवल करने के लिए तो आपके पास कम से कम पैसे होना चाहिए क्योंकि इधर तो कोई भी हेल्प नहीं करता है। मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कोई भी नहीं हेल्प करा था। मेरा स्ट्रगल है कि ये क्योंकि किसी के ऊपर भी हम भरोसा नहीं कर सकते बेंगलोर में, तो इसलिए आपके पास कम से कम इतना तो पैसा होना चाहिए।
तो पीजी आप कैसे ढूंढेंगे? पीजी मैं सजेस्ट करती हूँ आप गूगल में सर्च कर लीजिए, या फिर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना कंपनी को, तो उधर से एचआर को पूछ लीजिए। तो एचआर लोगों को पता रहता है इधर उनकी कंपनी में आसपास से कौन से पीजी है और कौन से एरिया में कौन सा पीजी है, कितने रेट में पीजी है, उन लोगों को पता रहता है, वो बोलते हैं। उन लोगों को नहीं पता हो तो भी वो जो काम करते हैं ना उधर, वो दूसरे एम्प्लॉय उन लोगों को पूछ के आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आप जॉब कैसे ढूंढेंगे? जॉब तो मैं सजेस्ट करती हूँ स्टार्टिंग आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू ही जाइए, क्योंकि मैं भी वॉक इन इंटरव्यू में ही जाके ही सिलेक्शन हुई हूँ। तो अगर आपके पास पैसे हो तो कंसल्टेंसी थ्रू आप जा सकते हैं, पर मैं सजेशन करती हूँ कि आप वॉक इन थ्रू ही जा लीजिए, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपकी जो स्थिति है वो भी एचआर देखते हैं, पूछते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ पूछते हैं। तो आपको आपका फैमिली में ज़्यादा स्ट्रगल हो तो आपको जॉब नीड है तो वो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वॉक इन ही चले जाइए, बेवजह खर्च नहीं कर लीजिए। तो कौन सा ऐप में आप जॉब ढूंढ सकते हैं? naukri.com में आपका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और इंडीड में क्रिएट कर लीजिए, और लिंक्डइन में आपका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और उसमें रेज्यूम अपलोड कीजिए और डेली चेक करते रहिए। तो फिर आप लोगों को पता लगता है आपके एरिया में कौन सा कंपनी को किस को जॉब की ऑफर चल रहा है ऐसे। तो इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर होना है मैं बताती हूँ। इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड है, सेल्फ इंट्रोडक्शन रहता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन समटाइम्स दे विल आस्क सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। सो जब जो आप रेज्यूमे क्रिएट करते हैं ना, रेज्यूमे में क्या क्या डाले हैं उसी के ऊपर ही वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो रेज्यूमे में आप क्या क्या डाले हैं उसकी गो थ्रू कीजिए और उसमें थोड़ा स्टडी कर लीजिए। और जब जो कंपनी को इंटरव्यू देना जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए, और कंपनी क्या काम करती है, उसके ऊपर काम करती है, उसका क्या प्रोसेस है, और वैसा ही थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, और कौन से इंडस्ट्री में वो कंपनी वर्क करता है। लाइक इफ़ दैट कंपनी इज़ वर्किंग अंडर अ बीपीओ, देन आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ बीपीओ, और बीपीओ क्या करता है, और कौन से कंपनी बीपीओ का है, और कस्टमर केयर क्या है, सेलर सपोर्ट क्या है, आउटबाउंड इनबाउंड, और कंप्यूटर के नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए थोड़ा सा। तो कंप्यूटर्स में आप लोगों को पूछेंगे, शॉर्टकट कीज पूछेंगे, और एक्सेल के बारे में पूछेंगे अगर डाटा एंट्री का जॉब हो तो। बीपीओ जॉब हो तो व्हाट इज़ बीपीओ पूछेंगे, और कस्टमर सेंटर क्या है, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। और अगर आपका स्टडीज साइंस है और आप बीपीओ में जाना चाहते हैं तो पूछेंगे आपका साइंस से बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं। इन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके चाहिए। और फिर सेकंड राउंड भी एचआर ही लेते हैं, दूसरा एचआर लेते हैं, थर्ड राउंड मैनेजर होते हैं, टीम लीडर होते हैं। ऐसा आके मैनेजर राउंड में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कंपनी में ज़्यादा प्रेशर होता है आप कैसे हैंडल करते हैं, वैसा क्वेश्चंस पूछते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऐसा वैसा, आपका पेशेंस चेक करते हैं मैनेजर राउंड में। तो घबराइए मत, आराम से आंसर दीजिए, और कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। दे विल जस्ट चेक योर पेशेंस, आप कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर को, और क्या पूछते हैं आप कैसे आपका प्रेशर हैंडल करते हैं, और आपका कम्युनिकेशन चेक करते हैं, और ऐसे ही। बट आपको कॉन्फिडेंट रहता है, आप झूठ भी बोलो सच भी बोलो, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और बस इतना सही। और जॉब आप जब ज्वाइन करते हो तो मैं सजेशन करती हूँ आप लोगों को फालतू खर्चे कम कर दीजिए प्लीज़। मतलब जो कंपनी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा अरे वो ऐसा ड्रेस डाल के आ रहा है, ऐसा ड्रेस डाल के नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों को आप जैसे हो वैसे रहिए थोड़े दिन तक। आपको थोड़ा सा मनी, तो आपका फर्स्ट जॉब होता है, थोड़ा स्ट्रगल भरी हुई होती है, तो घबराइए मत, आराम से कर दीजिए। गलती हो तो भी चलता है, सब लोगों को गलती से ही सीखते हैं। तो ऐसे डर मत जाइए अरे गलती हो रहा है मुझे, मैनेजर डांट रहे हैं, टीम लीडर डांट रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो गलती सब लोगों से ही होती है, एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट बार नहीं होगा करके बोलिए और आगे बढ़िए। और जब आप लोगों को एटलीस्ट आप एक कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो तो एटलीस्ट मैं कहती हूँ एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ काम कीजिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसी 3 मंथ्स और 6 मंथ के बीच में ही आप दूसरे कंपनी को भी सर्च कर लीजिए, और जो आप कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रहे हो उसी में ही आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए। जैसा एक फर्स्ट जॉब होता है ना, वो लर्निंग पीरियड का जॉब आप समझ लीजिए, और थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंट लाइए। उसके बाद 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद जब आपको लगे ओके आई एम परफेक्ट नाउ, देन आप लोग वो जॉब छोड़िए और दूसरा जॉब ट्राई कर लीजिए।
जब आप एक्सपीरियंस पाते हैं ना, उसके बेस में दूसरे कंपनियों में बड़ा वाला पोस्ट आप लोगों को मिलता है। तो मेरी सजेशन है कि जब आप एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ वर्क कर लीजिए, तो भी अच्छा होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई होप मैं ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन। देन आगे आगे वीडियो में मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा कैसा रहे है मेरा फर्स्ट जॉब में, और मैं क्या क्या स्ट्रगल की हूँ, मैं क्या क्या मैं एक्सपीरियंस की हूँ इधर बेंगलोर को आके, क्योंकि मैं गांव से हूँ और ये बेंगलोर तो बहुत बड़ा सिटी है ना, तो मैं भी स्ट्रगल कर चुकी हूँ। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो ओके गाइस, तो आप आ रहे हो तो बेंगलोर को प्रिपेयर होके ही आ जाइए। तो ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय। जल्द से मिलूँगी फिर से।